बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, ईमान के अच्छे हालत में होंगे। जी तो बेटा आज हमारा जो है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के ऊपर वन शॉट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में मैं जो है आपको पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स होगी, लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊँगा, समझाऊँगा। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है वो आपको बताऊँगा। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी जो है फिजिक्स में आती हैं, फिजिक्स की बेसिक क्या होती है, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो जो है इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो ये जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे हिट कर लो ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो बेटा आपको मिल सके। ठीक है बेटा, देखो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है ना, मतलब फर्स्ट ईयर की बस बोल रहा हूँ, फिजिक्स जो फिजिक्स है ना बेटा, आपके पास फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक होती है ना, वो क्या होती है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन। ठीक है, उसके फार्मूले, उसके यूनिट्स, उसके जो है डायमेंशंस। ठीक है, ये जो ये बेसिक होती है फिजिक्स की, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, आप जो है मैंने जो ये पीडीएफ बनाई है ना, इस पीडीएफ के अंदर बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके यूनिट्स, उसके क्या कहते हैं डायमेंशंस, हर चीज़ जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है मैंने। ठीक है, हर चीज़ मैंने इसके अंदर जो है वो लिखी हुई है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा, आप मेरे से वहाँ कॉन्टैक्ट करके मेरे से ये पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से ही जो है पीडीएफ बना के रखी थी मेहरान और कायदावाम यूनिवर्सिटी के ऊपर। जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लेक्चर अपलोड नहीं किया था तो खैर मैंने बना के रखी हुई थी। तो आज जो है हम इस वन शॉट लेक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल जो है मैं क्या कहते हैं इंटर के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ये है कि मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि टेस्ट बहुत इजी आता है, बेसिक से आता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जो टेस्ट आएगा वो मेहरान और सिंध यूनिवर्सिटी, सॉरी मेहरान और कायदावाम यूनिवर्सिटी की पैटर्न की तरह है। आपने अगर मेरी मेहरान वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो आप वहाँ पे वो देख लीजिएगा। वो वीडियोस को एंड वाली जो मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो वीडियोस को आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस नई यूनिवर्सिटी के टेस्ट को क्रैक करने में। ठीक है, तो ये है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बेसिक अपनी क्लियर करें। ठीक है, अगर आपकी बेसिक और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली टेस्ट को क्रैक कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो मैंने बिल्कुल बेसिक से बनाया कि व्हाट इज़ फिजिक्स से लेके जो एंड तक जो आखिरी चैप्टर है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने इसके अंदर इंक्लूड अप की हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें पहले चीज़ हम जो है फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो देखो द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, यानी जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में बेटा हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंड दियर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है इन दोनों के रिलेशन के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैटर का सॉरी उसमें केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री में हम जस्ट स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, मैटर का प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, वो सब किस में पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी, इन दोनों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा फिर होती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, हमारे पास टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, फिजिक्स की। ठीक है, कौन कौन सी, एक होता है मैटर और एक होती है एनर्जी। ठीक है, मैटर क्या होता है, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज़ जो जगह रखे और वजन घेरे उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर की भी हमारे पास जो है 4 स्टेट्स होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड फोटोन। ठीक है, 4 स्टेट्स में मैटर पाया जाता है। जो मेन होती हैं वो 3 होती हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे पास मैटर है और ये उनकी स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। एनर्जी क्या होती है, देखो बेटा द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये तो हो गई डेफिनेशन। हर वो चीज़ जिसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वो हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। हर वो चीज़ जिसके अंदर काम करने की सलाहियत, एबिलिटी का मतलब है सलाहियत मौजूद हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, एनर्जी की हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे होती तो बहुत सारी टाइप्स है लेकिन मेन हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती हैं जो है एनर्जी की। कौन कौन सी है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका क्या होता है, mgh, यानी कि मास ग्रेविटी इनटू हाइट। ठीक है, अब देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि बेटा आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो हमेशा किस में होती है, मोशन में होती है, यानी कि हरकत में। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑलवेज किस में होती है बेटा, रेस्ट में होती है। ये आपके कहाँ पे काम आएगा, जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो ना, कि अगर आपकी कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है या जो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है। ठीक है, जब ऑसिलेशन वाली या फिर जो है क्या कहते हैं ऑसिलेटरी, आप इन टाइप्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि वो पूछ सकता है कि वो कौन सी एनर्जी है जिसके अंदर जो ये मोशन होता है। तो मतलब किसी भी बॉडी के अंदर अगर वो मोशन है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, तो वो काइनेटिक होगी। कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी जो है वो
होती है वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाती है बेटा ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, अब ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में वैसे बहुत कम आता है, लेकिन मे भी आ सकता है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में जो है सवाल, तो आपकी हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखिए, पहली जो हमारे को ब्रांच देता है वो कौन सी देता है, हाइड्रोफिजिक्स। ठीक है, हाइड्रोफिजिक्स क्या होता है बेटा, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वाटर के बारे में। बेसिकली आपको जो सवाल देगा, जो आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जो देगा, ऑब्जेक्टिव सवाल, वो क्या होगा, उसमें एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, आपसे पूरी डेफिनेशन देगा हाइड्रोफिजिक्स की और पूछेगा ये किसकी डेफिनेशन, सॉरी ये किसकी ब्रांच है। ठीक है, तो आपको पता है ये हाइड्रोफिजिक्स कहलाता है, किसकी डेफिनेशन है वो इस तरीके से आपको देगा। तो ये है कि आपको ये चीज़ मेन याद रखना है कि हाइड्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं वाटर के बारे में, सोलर में हम स्टडी करते हैं सन के बारे में। ठीक है, जियो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, इलेक्ट्रोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं एटम्स के बारे में। और जो है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी 5 ब्रांचेस। आगे जो है हमारे पास छठी जो ब्रांच है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपके बाद एस्ट्रोफिजिक्स में हम जो है स्टडी करते हैं स्पेस के बारे में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ सॉलिड एट रेस्ट, यानी कि अगर आपकी कोई भी बॉडी है सॉलिड बॉडी, वो रेस्ट में है, तो उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में हम जो है चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि आपके जो चार्जेस हैं, ठीक है, वो रेस्ट में होंगे तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, वो इलेक्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है जब चार्जेस मूविंग में होंगे। इसी तरह मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपकी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, जैसे आपकी बॉडी यही है, ठीक है, ये मूव कर रही है, तो इसको हम किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बॉडी कैसे मूव कर रही है, खुद से मूव कर रही है या कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी भी 2 मेन ब्रांचेस आ जाती हैं मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स और एक डायनेमिक्स। तो यही जो है इसके बारे में बताती है कि काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि बेटा अगर आपकी बॉडी खुद से मूव कर रही हो, जैसे आप हो या कोई कार है वो खुद से मूव करती है, तो वो क्या कहलाती है, काइनेमेटिक्स। अगर कोई भी बॉडी जो किसी फोर्स के ज़रिए मूव कर रही है, यानी कि यहाँ से कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है और ये बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो ये हमारे पास कहलाता है डायनेमिक्स मैकेनिक्स। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब कुछ। 13 पे जो हमारी टाइप आती है वो आती है ऑप्टिक्स फिजिक्स। ऑप्टिक फिजिक्स क्या होती है कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक फिजिक्स। ठीक है, ऑप्टिक फिजिक्स क्या कहलाती है बेटा, हमारे पास जो जिसमें हमारे पास लाइट की प्रोडक्शन और हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑप्टिक्स फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आती हैं और आपको सबकी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है बेटा, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय सर्टेन यूनिट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसका कोई सर्टेन यूनिट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़। लाइक हमारे पास क्या है बेटा, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसे हम मेजर करते हैं और उसका यूनिट भी होता है प्रॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी 2 टाइप्स आती हैं, एक फंडामेंटल और एक ड्राइव। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेटा हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी से मिलकर नहीं बनी, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। वो हमारे पास कितनी होती है बेटा, 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये आपको मालूम है, जो हमारे पास ये रही। ठीक है, तो ये आपने जो है आप देख लेंगे, आप पढ़ सकते हैं। लेंथ है, लेंथ का क्या है, मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है। ठीक है, तो ये बेसिक है, आपको याद होनी चाहिए। ये जो है कभी कभी एमसीक्यूज़ में इसके बारे में पूछ लेता है, लेमियस और जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो है यूनिट क्या है, वो हमारे पास मोल है। लेमियस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडिला है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं बेटा, वो क्वांटिटीज़ जो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है, यानी कि दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है, ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हो, या जो है वो क्या कहते हैं, जो है डिपेंड करती हो किसके ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर। ठीक है, उसे हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा, फंडामेंटल का बेटा दूसरा नाम भी होता है हमारे पास, बेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो है आप क्या कहते हैं, उसमें नाम भी पूछ लेता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी होती है, तो हमारे पास 7 होती हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोल देता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर बेस क्वांटिटी का नाम आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बहुत सारी जो है फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये सब आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब हमारे पास क्या है बेटा, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जो किससे मिलकर बनी, इन 7 से मिलकर जो है हमारे पास ये बनी है। अब कैसे, लाइक मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मीटर को अगर मैं मीटर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है,
तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा यहाँ पे मीटर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये मेरे पास मीटर किसका यूनिट था, लेंथ का यूनिट था। ठीक है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो जब दो मीटर को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, मीटर स्क्वायर बना। जब ये मीटर स्क्वायर बना तो ये मेरे पास एक नया यूनिट बन गया। तो इसका जो फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे दिया हमने, वो क्या दे दिया बेटा, एरिया दे दिया मैंने। ठीक है, तो एरिया का यूनिट हमारे पास क्या बेटा, वो मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये जो है मिलकर इससे बनी है। ठीक है, तो बहुत सारी हैं, ये एक एक को हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये सारा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कितना है, यानी कि हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किस किस में करते हैं, कितने सिस्टम में करते हैं। तो हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम आपको मालूम है, जिसका जो ये क्या कहते हैं, CGS सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, MKS क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। FPS क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड। और SI सिस्टम जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है। अच्छा, ये दोनों जो है सेम होते हैं, बाकी डिफरेंट ये जो है CGS और MKS डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप जो है लेंथ को मेजर करोगे तो CGS में लेंथ को किस में मेजर करोगे बेटा, सेंटीमीटर में मेजर करोगे, मास को ग्राम में मेजर करोगे, और टाइम को सेकंड में। टाइम तो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, टाइम सेम ही रहेगा। अच्छा, अब जब ये आप जो ये क्या कहते हैं मास को, अगर मास को मेजर करोगे MKS में तो आप मास को लोगे किलोग्राम में। ठीक है, FPS में लोगे आप पाउंड में। इसी तरह लेंथ को मीटर में और FPS में आप फुट में मेजर करोगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हम हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहलाते हैं। उसके बाद जो है बेटा हमारे पास आ जाती है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली आपको मालूम है कि जब हम जो ये एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास ये जो ये कॉन्सेप्ट लगता है कि डेसी किसके इक्वल होता है, सेंटी किसके इक्वल होता है, मिली किसके इक्वल होता है, माइक्रो किसके इक्वल होता है। तो ये सब जो ये कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए कि डेसी बराबर होता है 10⁻⁻⁻1। इसी तरीके से डे का बराबर होता है 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये सब आपने याद रखने, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं और समटाइम्स MCQs भी आ जाते हैं इसका। ठीक है, माइक्रो को, नैनो का, पिको का, इसी तरह के जो है मेगा, हेगा, गीगा, ये इस तरीके से आपसे पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमारे पास देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, वो क्वांटिटीज़ जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं हो, जस्ट जो ये मैग्नीट्यूड हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर क्वांटिटी। और जिसके अंदर डायरेक्शन हो और प्लस मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको मालूम है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, ये जो ये मेन कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है। बेटा अगर कोई दो वेक्टर से मुराद कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। तो कोई भी दो वेक्टर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास जो तीसरा वेक्टर बनता है वो हमारे पास क्या बनता है बेटा, वो स्केलर क्वांटिटी बनती है। यानी कि अगर मैं फोर्स को मल्टीप्लाई करूं, फोर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है आपस में, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो तीसरी चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, वर्क बनेगी। और वर्क हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको मालूम है। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए बी कॉस थीटा। ये याद रखना, अगर हमारे पास जब भी डॉट रिमूव होता है तो कॉस थीटा आता है, अगर क्रॉस रिमूव होता है तो हमारे पास साइन थीटा आता है। ठीक है, तो ये मेन एक और कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर दो सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, और दो डिफरेंट वेक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, अगर कोई दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें जो तीसरा आंसर बनेगा वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब ये है कि आप जो है अगर ए क्रॉस बी करोगे तो वही बात है, ए बी साइन थीटा आएगा, वहाँ पे क्या था, कॉस थीटा था, और यहाँ पे साइन थीटा होगा। अच्छा, ये जो है यहाँ पे अपोजिट है, अगर हम दो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आंसर क्या आ रहा था, 1। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आंसर 0 आएगा। और जो है अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा वेक्टर हमारे पास बनेगा। तो इसे हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और ये होता है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। सो उम्मीद है कि आपको ये दो भी समझ में आ गए होंगे।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाती है हमारे पास मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन। ये सब आपको मालूम है, ठीक है। मैंने इसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई है कि इसका स्केलर ये क्या कहते हैं, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, कौन सा इसका यूनिट, डायमेंशन, हर चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। देखो डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का फासला है ना, ठीक है, अगर एक लॉन्ग फासला, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस। यानी कि एनी पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान का फासला हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसे हम एस से डिनोट करते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। उसकी डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। ये आपको सबको मालूम है, ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा, ये भी फासला ही है दो, क्या कहते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का, लेकिन ये क्या कहलाता है, ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसकी डायमेंशन क्या होती है, वो लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास स्पीड आता है। स्पीड क्या कहलाता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि अगर आपकी बॉडी की डिस्टेंस में चेंज आए उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पीड बोलते हैं। यानी कि अगर आपके इस डिस्टेंस में, किसमें, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसको हम डिनोट करते हैं वी से। उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और जो है उसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और उसकी डायमेंशन क्या होती है, एल डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी में क्या होगा कि बेटा आपके डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा। वहाँ किस में आ रहा था, डिस्टेंस में, यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट में चेंज, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, एल डिवाइडेड बाई टी। ये आपको मालूम है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, कि आपकी वेलोसिटी में चेंज आता है। इन सब के बस आपस में चेंज आ रहा होगा तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती जाएगी। तो जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, ठीक है। यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जो है इसका फार्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये यहाँ पे गलती हो गई, इस यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, ठीक है, फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर ये होता है हमारे पास, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी एल टी की पावर -2, जो है इसकी डायमेंशन होगी, सही है। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। हमारे पास कितनी टाइप्स की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है बेटा, हमारे पास 3 टाइप्स की जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, जो कि आपको मालूम है, ठीक है। ये हमारे पास 3 होती हैं, ये आप याद करें, ये पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। इसी तरीके से न्यूटन्स के लॉज जो कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है न्यूटन के जो ये लॉज पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूटन के लॉज में क्या है कि बेटा देखो, वो क्या बोलता है कि हमारे पास इन 1687, ठीक है, इन 1687 सर आइजैक न्यूटन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोशन। यानी कि एक आपका साइंटिस्ट था, उसने जो है रिलेशन बताया था किसके बारे में, फोर्स और मोशन के दरमियान जो है उसने बोला था कि कोई ना कोई रिलेशन है। तो उस पर उसने कितने 3 लॉज जो है वो दिए थे, ठीक है। कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो देखो बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमारे को कहता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है। यही चीज़ जो है वो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, जो कि आपको मालूम है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 2 मेन डेफिनेशंस मिलती हैं हमारे पास, एक फोर्स की और एक इनर्शिया की, ठीक है। फोर्स क्या होता है और इनर्शिया क्या होता है। फोर्स हमारे को यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है इट इज़ एन एजेंट डेट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट। यानी कि फोर्स हमारे पास क्या है बेटा, फोर्स हमारे पास एक काम करती है, क्या करने का, किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने का, या तो उसका काम होता है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमारे पास एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट मेंटेन्स और टेंड टू मेंटेन्स द स्टेट ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई भी बॉडी अगर वो अपनी हालत में ही है, वो उसी हालत में रहे, उस हालत में उसको रखने वाली कौन सी चीज़ होती है, वो इनर्शिया कहलाता है,
ठीक है। अच्छा, न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू एम है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, इसी को मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है बेटा हमारे पास, दियर एवरी दियर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है, इक्वल, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। सही है। तो ये न्यूटन के 3 लॉज थे, तो ज़्यादातर जो ये मेन ये सेकंड लॉ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपरों में आता है ज़्यादातर। ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस के ऊपर। ठीक है, देखो पहली डेफिनेशन हमारे को क्या दे रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, एम वी होता है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से वर्क है, वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से पावर है, पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, पावर क्या है, पावर यानी कि अगर आपकी जो कि क्या कहते हैं वर्क में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम जो है इसका फार्मूला है, इसका यूनिट है जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, या इसे हम वाट भी बोलते हैं। ठीक है, ये बराबर होता है वाट के। ये हमारे पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से प्रेशर है, प्रेशर क्या है कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी कि आपका जो ये रेशो भी कहलाता है, फोर्स एंड जो है एरिया का रेशो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, और इसका यूनिट क्या होगा बेटा, पास्कल, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको मालूम है, मैं एक दफ़ा रिवीजन बस आप लोगों की करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मालूम है। अब जैसे यहाँ पे जो है सारा जो है इसमें लिखा हुआ है, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये चौथा चैप्टर अब आपका स्टार्ट हो गया। ये सारा जो था ये आपका तीसरे चैप्टर तक का था। ठीक है, अब जो ये चौथा चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, लॉजिक में आपको सिर्फ समझा देता हूँ, डेफिनेशन तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं या लॉन्च करते हैं किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, और वापस वो नीचे आती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ये चीज़ डेफिनेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, आपको पता है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहलाएगा, अगर बेटा अगर कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है और वो साथ साथ आगे भी जा रही है, यानी कि इस तरीके से कर्व पाथ बन रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि बॉडी क्या कर रही है, मूव भी कर रही है, और क्या कर रही है, यानी कि मोशन भी कर रही है और प्रोजेक्टाइल भी बना रही है, तो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। और ये जो पाथ कवर करती है ना, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर, यानी कि अगर आपकी बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपको मालूम है, अगर आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने वेलोसिटी पढ़ा है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप देख लें। ठीक है, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, सारे फार्मूले और एक्सेलरेशन सब लिखी हुए, आप जो ये मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये मेरे से आप ले लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल से इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये आपको सब कुछ पता है। टॉर्क क्या है, एक एंगुलर फोर्स कहलाती है। इसी तरीके से जो है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, वो भी हमारे पास जो है एक सेंटर पे लगती है फोर्स। ठीक है, जो उसको सेंटर में ले जाने में मदद करे, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो ये सब तो चीज़ आपको पता है ना, तो सिंपल सी बात थी। ठीक है, इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जो कि आपको पढ़नी है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, लाइक स्पीड ऑफ लाइट, प्लम्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो है आपके पास फ्राडे कांस्टेंट। ठीक है, मास आपको याद होना चाहिए, मास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का।
ये सब चीज़ें जो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो मैंने यहाँ पे डोनेशन लिखी हुई है कि भाई आप लीनियर मोशन पे जो ये क्या कहते हैं वेलोसिटी को किस तरीके से डिनोट करते हो, एंगुलर पे किस तरीके से डिनोट करते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें वो लिखी हुई हैं। ये जो है ये इतनी काम की नहीं है, लेकिन ये मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। तो बस ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने लिखी थी। ये आप मेरे से कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, वरना ये जो है मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप कांटेक्ट करें, मैं आपको जो है ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 0312361333, ठीक है, 28। तो आप मेरे से जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। तो आधे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस ये 2-3 डेफिनेशन है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ये सब आपको पता है चीज़ें ना, ठीक है। तो इसमें जो है इतनी जो है वो मुश्किल की बात नहीं है, तो आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इंटर के ऊपर भी एक एक्सप्लेन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आपका वो जो है फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों की फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है।